अल्लाह ताला खैरियत से ये अगले 72 घंटे या उसके बाद जो 15 तारीख को परसों यानी कतर में और काहिरा में मुज़ाकरात होने हैं। अच्छा, अब ये जंगबंदी के हवाले से वो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो मई में एक प्लान पेश किया था और ये कहा था कि इसको इसराइल ने पेश किया है और कोई इस पे इशू नहीं है, फिर अमेरिका उसको ले गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, करारदाद मंजूर हो गई थी। अब ये है कि ईरान जो है, एक तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की है फ्रांस ने, उनसे बात की है बरतानवी वज़ीर आज़म ने, जो कि कई सालों के बाद मेरे ख़्याल से किसी बरतानवी वज़ीर आज़म की पहली बात हुई है। जो स्काई न्यूज़ भी ये ख़बर दे रहा है, 10th स्लाइड अगर हम कोट करें, स्टर्मर की जो ईरान से बात हुई है, रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग इसराइल इन रेयर फ़ोन कॉल विद कंट्रीज़ प्रेसिडेंट, ये बड़ा कम हुआ इस तरह से। बल्कि इसको 11वीं स्लाइड अगर हम देखें तो रीडर पोस्ट इसको इस तरह से खबर दे रहा है, बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फोन ईरानियन प्रेसिडेंट इन 3 years एज ही कॉल्स फॉर काम। और इसी को फिर गवर्नमेंट ऑफ यूके ने इसकी प्रेस रिलीज भी पूरी जारी की है। अच्छा, इसी तरह से जर्मन चांसलर ने भी कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को, और ये 13 स्लाइड उसमें वो जो शोज़ हैं, चांसलर शोज़, वही कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन से काम लिया जाए। लेकिन इसमें अच्छा, फिर अमेरिका ने रब्ता किया है टर्की से भी, टर्की से रब्ता किया है, और टर्की से रब्ता करने के बाद डेली सबा 7 स्लाइड, यूके सीक्स टर्की शेड टू रीच आउट टू ईरान टू डी एस्केलेट, और वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है कि यूएस आर टर्की टू प्रीवेल ऑन ईरान। लेकिन हतमी तौर पे जो फैसला ईरान की तरफ से आ रहा है वो एनबीसी अभी थोड़ी देर पहले 9th स्लाइड कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया सारा प्रेशर। अच्छा, इसमें जो है अब देखें 2 रोज़ हैं दरमियान में, और ये मुज़ाकरात शुरू होने हैं काहिरा में या कतर में, और इसराइल वहाँ पहुँच रहा है। हमास ने कहा है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, और जो कुछ होगा वहाँ पे वो बात हो चुकी है, तय हो चुकी है बात, तो हम जा रहे हैं। और पीछे ये जो शहादतें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो स्कूल पे बमबारी हुई है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी कोई वजाहत कहीं है नहीं, ये प्रिंट पे नहीं है, लेकिन एक बात के इम्कानात जो वहाँ बात चली मिली लोगों से, तो उन्होंने बड़ी एक अजब सी बात बताई। उन्होंने ये कहा कि अगर 24 घंटों में, 48 घंटों में ईरान ने, फ़र्ज़ करें ईरान हमला करेगा, लेकिन अभी चूँकि एक बड़ा उसके सामने एक मामला है कि प्रेशर बिल्ड हो गया है बहुत शदीद। अभी तल अवीव के ऊपर से एक उन्होंने इंटरसेप्ट किया, जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारा था, आयरन डोम ने काम किया, तो एक प्रेशर चारों तरफ से बिल्ड हो रहा है कि भाई ये मतलब सब। लेकिन उनको याहिया सिनवर, असल बात ये है जो सबसे इशू बड़ा है वो ये कि याहिया सिनवर नहीं मिला। अब याहिया सिनवर कहाँ है, याहिया सिनवर क्यों नहीं मिली? याहिया सिनवर को ऐसी कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक, जो उनके पास जो उस टेलीफोन को या उस कम्युनिकेशन को ट्रेस करने का सिस्टम नहीं है, और अमेरिकन के पास भी नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिकन के पास भी नहीं है और इसराइल के पास भी नहीं है, तो कौन से मुल्क ऐसे हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन सिस्टम याहिया सिनवर यूज़ कर रहे हैं? तो वो याहिया सिनवर बाहर की दुनिया से रब्ते में है, और उनका वो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं या जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी कम्युनिकेशन ट्रेस नहीं हो रही। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि कौन से मुल्क कर रहे हैं, मतलब वो नहीं समझ में आ रहा कि वो बाहर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मुज़ाकरात हैं उसमें एक बात बड़ी दिलचस्प हो सकती है, हो सकता है ना हो, लेकिन हो सकती है। वो ये है कि इसमें अभी तक हिस्सा ले रहे हैं, हमास के वफ़द जा रहा है, जो कि शायद इस दफ़ा ना जाए। इसमें जा रहा है, इसमें कतर के लोग हैं, इसमें मिस्र के लोग हैं, इसमें अमेरिकन हैं, इसमें हो सकता है ईरान पहुंच जाए इस दफ़ा। और ये भी हो सकता है कि इसमें कहीं, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो डिस्कस हो रही है आपस में, जिसका कोई हमारे पास कोई यानी बस डिस्कस हो रही है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के अंदर जाके बैठे और वो बात करे। और इससे पहले इस्माइल हानिया जो है वो शहीद हो गए थे वहाँ जाके, तो हमास की क़यादत अंदर है, तो ये भी मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी बैठ जाए वहाँ जाके और वो बात करे कि जब ये सारे लोग बैठे हों। क्योंकि नेतन्याहू ने एक आध और कंडीशन डाल दी बीच में, वो उसने डाली है कंडीशन कि ये जी वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो दोबारा, मतलब वो नेतन्याहू को पता है कि ये जैसे ही
जंगबंदी हुई, जाहिरियत रुकी, तो फंदा जो है नेतन्याहू के गले में जाएगा। अच्छा, अब अगर हमास उसमें फ़र्ज़ करें नहीं जाती, या फ़र्ज़ करें वो एक ऑफिसर्स 2 अपने अहदेदार भेज भी देते हैं, लेकिन उसके साथ ईरान के लोग चले जाते हैं और हिजबुल्लाह के लोग भी चले जाते हैं कि अच्छा जी हम आ गए हैं, तो अभी बताइए ज़रा। तो उसके नतीजे में कतर और जो मिस्र है उनकी कोशिशों को बड़ी तकवीत मिलेगी, और सऊदी अरेबिया और ओआईसी के भी, क्योंकि ये तो स्टेट बात करेंगे ना कि एक मिनट, मतलब इसको भी अभी साइन करो, अभी साइन करो। इशू क्या है? क्योंकि हमास ये कह रही है ना कि माहदा तो तय हो चुका है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अब इसमें क्या हर दफ़ा मुज़ाकरात इधर होंगे तो उधर होंगे? जब सदर बाइडन ने कह दिया कि भाई ये तय हो गया और सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूर भी कर लिया और उसको किसी ने वीटो भी नहीं किया, रशिया तो एब्सटेन कर गया था, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये भी जहन में रखें कि आज जो है वो मुलाकात हुई है बड़ी तवील सदर महमूद अब्बास की प्रेसिडेंट पुतिन से, और वो जो मुलाकात है बड़ी तवील मुलाकात हुई है, और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन जो है इन हालात में, जबकि वहाँ पे आपको पता है कि यूक्रेन का एक अच्छा खासा यूक्रेन ने ऑफेंसिव एक, यानी वो जो कर्ज का इलाका है वो काफ़ी अंदर, वो क्लेम कर रहे हैं कि अंदर आए हुए हैं, और रशिया की एक लड़ाई भी हो रही है यूक्रेन। लेकिन महमूद अब्बास जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पे मौजूद हैं, और वहाँ पे अरब जो सफ़ीर हैं मॉस्को में वो उनसे भी मिल रहे हैं। तो फ़लस्तीन और ये जो सारे मामलात हैं बड़ी प्रायोरिटी पे हैं। और ये भी जहन में रखें कि चाइना भी खुल के, यानी सामने तो वो नहीं आ रहे, लेकिन खुल के चाइना फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। अरब ममालिक ने हैरान कुन तौर पे ओआईसी की अहमियत हो गई है। इससे पहले ओआईसी वो बिल्कुल सद्दाम हुसैन फारिग हो रहा है तो उधर ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो ओआईसी लड़ती रहती, फ़लस्तीनियों के ओआईसी इकट्ठी हो गई है, अरब लीग भी इकट्ठी हो गई। कहीं आपको ज़रा सा उसमें जेर ज़बर पेश का इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा किसी भी करारदाद में, और बल्कि जो नाराज़ मुल्क थे वो भी इकट्ठे हो गए थे, ये उससे पहले हो गए थे। यानी आप देखें ना, मिस्र और तुर्की और सऊदी अरेबिया और कतर और सऊदी अरेबिया और ईरान, और आपस में जो भी इश्यूज थे वो सारे इकट्ठे हो गए। और इवन सऊदी अरेबिया ने इस पूरे मामले में, जो कि हुतीस के साथ उनका मामला तय पा गया था, इस 7 अक्टूबर से पहले उन्होंने उसको ख़राब नहीं होने दिया, नहीं यूएई ने ख़राब होने दिया। हालांकि सऊदी अरेबिया और यूएई उसमें उस जो खाने जंगी हो रही थी तो उसमें एक साइड ले गए थे, लेकिन उस माहदे को उन्होंने ख़राब नहीं होने दिया कि हमारे खत्ते में आग ना फैले। तो अभी बहुत अहम हो गई है कि ये, अब इसमें मैंने आपसे कहा ना कि वो अमेरिका की तो पॉलिसी जो है वो बिल्कुल अमेरिका ने यहाँ से निकलना है। इराक शायद कह रहा है कि आप जाएं, हमारी जान छोड़ें, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी क्या बैठ के करेंगे आप, मतलब एक छोटी सी दुकान है उसमें अमरीकी बैठ में क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब है कि खुद ही हम निपट लेंगे, दाइश वाइश जिसका प्रोजेक्ट था जो भी था वो सब वाइंड अप हो यहाँ से जाएँ। तो ये इशू ये है सारा कि वो, लेकिन अमेरिका छोड़ नहीं सकता ये पूरा। अगर अमेरिका यहाँ वैक्यूम छोड़ता है तो ये यहाँ पर जो है वो चाइना और रशिया तो आ चुके हैं। अफ्रीका में देखिए ना आप, अमेरिका की जगह खाली हुई, वो जो कू बेल्ट है पूरी, तो वहाँ रशिया के बैठ गया, तो अब ये छोड़ भी नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन अगर आप एब्राहम लिंकन को लेकर आ जाते हैं पैसिफिक से, और रूजवेल्ट और ये सारा दुनिया भर की आप जमा कर लेते हैं इसराइल को बचाने के लिए, तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। असल जो वॉर थिएटर है वो ये है ही नहीं, वो तो एशियन पिवट के तहत उसने तो जाना था। हिलरी क्लिंटन का जो मैं उस दिन बता रहा था आपको, और प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में वो तो एशिया था, यानी एशिया से मुराद पैसिफिक, इंडो पैसिफिक और वो सारा था, जहाँ पे एक जो है ना वो धमा चौकड़ी मची हुई है। और ख़ासतौर बांग्लादेश में जो अवामी लीग थी ना, तो अवामी राज आ गया है वहाँ पे, अवाम ने तख्ता उलट दिया हसीना वाजिद का। हसीना वाजिद भारत में बैठी हैं और वहाँ पे मुकदमात कायम हो गए हसीना वाजिद के, और हसीना वाजिद जो हैं उन पे जो मुकदमात कायम हुए हैं वो गालिबन कत्ल के मुकदमात कायम हो गए हैं हसीना वाजिद पे बांग्लादेश में। अभी सवाल पैदा ये होता है कि अगर उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात कायम हुए तो क्या उसके ऊपर बांग्लादेश की बात, क्योंकि लोग मारे गए हैं ना, तलबा बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत से लोग, तो वो क्या बात करेगा बांग्लादेश, नहीं करेगा, ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहेगा। लेकिन ये है कि ये बहुत सारे सवालात उठे हुए हैं। एक तो ये कि हसीना वाजिद की हुकूमत ऐसे ही गिर गई, उनको पता ही नहीं चला। दूसरा, इंडिया को पता ही नहीं चला। मतलब ये बहुत सूरत हाल बड़ी वहाँ पे एक ऐसी है जो स्टेबिलिटी की तरफ जिसको जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके अगले फेजेस आएंगे।
मतलब अब जैसे चिकन नेक है और बाकी, मतलब इसका ये कोई किसी कुछ और वाक़यात बन रहे हैं जो अभी तक वाज़े नहीं हो रहे, लेकिन वहाँ पर जो इलाका है ये म्यांमार और बांग्लादेश और जो उसके साथ ये मणिपुर और ये सारे इलाके, यहाँ कुछ ना कुछ तो किसी न किसी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना है। अब उसको रोकने का तरीका सिर्फ ये है कि जो सबसे पहले तो मेरा, हम तो मशवरा दे सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि अपनी रियासतों के अवाम से रब्ता करें मोदी सरकार, और वहाँ पर जो भी मामलात हैं जैसे तैसे करके कोई कमेटी बन गई, कोई जैसे वो जिरगा बैठ गया, कोई इजलास हो गए, कोई अच्छा जी छोटी मोटी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कहीं उधर कांग्रेस चली गई, कोई लोग चले गए, कोई मीडिया के लोग चले गए, कोई देखा आगे पीछे शिकायत क्या हैं उसको, मतलब उनके साथ अपने लोगों को इंगेज करें।